सो गाइस अब हम यहाँ से जानेंगे हार्डवेयर के बारे में। सो द मैकेनिकल डिवाइसेस दैट मेक अप द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस that you can use to control the computer's operation, input and output। So guys वो सारी मैकेनिकल डिवाइसेस हार्डवेयर कहलाती हैं जो कि आपस में कनेक्ट होती हैं, जो कि एक आपस में कनेक्ट होकर एक सिस्टम की फॉर्मेशन करती है, जिनके मदद से आप इनपुट और आउटपुट जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। वो इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशंस किन चीज़ों की मदद से होते हैं? वो कुछ डिवाइसेस की मदद से होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम में आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। सो गाइस इनके बारे में हम सारे कंपोनेंट आगे पढ़ेंगे। उनसे पहले जान लेते हैं असेंबलिंग ऑफ कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर को बनाने में क्या क्या असेंबलिंग करनी पड़ती है। सो गाइस हमें जब भी कोई कंप्यूटर बनाने पड़ते हैं तो उसमें बहुत सारे एक्सटर्नल पेरिफेरल्स आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कीबोर्ड माउस ये सब होता है, उन्हें आपस में इंटरकनेक्ट करना पड़ता है। सो उसे ही इंटरकनेक्शन को हम कहते हैं असेंबलिंग। असेंबलिंग का कंप्यूटर यानी एक कंप्यूटर को आपस में बहुत सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके एक कंप्यूटर को बनाना। सो इसमें हम दो टाइप की असेंबलिंग कर सकते हैं, एक तो सेम ब्रांड की और एक डिफरेंट ब्रांड की। सेम ब्रांड में क्या है कि आप सारी अपने कंपोनेंट्स अपने पेरिफेरल सारे एक ही ब्रांड के लिए, चाहे आपका माउस है, चाहे आपका कीबोर्ड है, चाहे आपका मॉनिटर है, चाहे आपका कैबिनेट है, तो सभी एक ही ब्रांड का आप ले, या तो आप डिफरेंट ब्रांड का भी ले सकते हैं। या आप अपने बजट के हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपको सेम ब्रांड का चाहिए या आपको डिफरेंट ब्रांड का चाहिए। सो गाइज इससे आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आप डिफरेंट ब्रांड का ले रहे हैं या सेम ब्रांड का ले रहे हैं। आप कोई भी ब्रांड का कोई भी कंपोनेंट ले सकते हैं जो भी आपको सही लगे या जो भी आपके बजट में आ जाए। सो गाइज अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस। सो गाइज हमारे पास बेसिकली दो टाइप के डिवाइसेस होते हैं। सबसे पहला इनपुट डिवाइस और दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास आउटपुट डिवाइस। सो इनपुट डिवाइस दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गिव इनपुट इन कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस। सो गाइज जिन डिवाइसेस का यूज करके हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, उसे कुछ बता सकते हैं, काम करने की मतलब हुक्म दे सकते हैं, या कुछ भी आप इंस्ट्रक्शन मान लो इनपुट दे सकते हैं। सो गाइज उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे आपका सबसे पहले कीबोर्ड मान लो, आप कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, आप इसमें जो भी टाइप करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइप हो जाएगा। तो आप यहाँ से बटन को दबा के एक की स्ट्रोक दे रहे हो, आप यहाँ से इनपुट दे रहे हो, तभी तो वो टाइप हो रहा है। सो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस दोज डिवाइस विच आर यूज्ड टू टेक आउटपुट एज रिजल्ट ऑफ अवर इनपुट इन अवर कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज आउटपुट डिवाइस। यानी वो डिवाइसेस जो कि आपको आउटपुट दे रहे हैं एज अ रिजल्ट के तौर पे आपको आउटपुट दे रहे हैं जो आप इनपुट करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम टाइप किया ADARSH आदर्श, तो वहां पे मुझे वो प्रोसेस रिजल्ट आपको क्या देगा, वो मेरा नाम वहां पे लिखा आ जाएगा मॉनिटर पे। तो गाइस जो हमारे मॉनिटर है वहीं पे तो नाम लिखा आ रहा है, तो वो आउटपुट हमें क्या दे रहा है, मॉनिटर ही तो दे रहा है वो आउटपुट। सो गाइस हमारा मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस हो गया। सो ये था इनपुट और आउटपुट पे अंतर। इनपुट वो जिससे हम कंप्यूटर को कोई कमांड इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, और आउटपुट वो जो रिजल्ट उस इनपुट का प्रोसेस होने के बाद जो डिवाइस उसका आउटपुट दे, वो आउटपुट डिवाइस। सो गाइस यहाँ पे हम जान लेते हैं कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसे आप बटन दबा के कोई भी इनपुट आसानी से कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हो। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जिसे आप पॉइंटर की मदद से आप कोई भी ग्राफिकली किसी भी चीज को डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो, या राइट क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शन पे कोई किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ट्रैक बॉल, सो गाइस आपने देखा होगा पहले के माउस में एक बॉल आया करती थी नीचे की साइड, मैकेनिकल माउस कहते थे जिसे। सो गाइस वो जो बॉल होती थी उसका यूज भी हम पॉइंटिंग के लिए करते थे, जैसे हम माउस का यूज करते हैं। सो गाइस उसका यूज करके भी आप पॉइंटर इधर से उधर ले जाके इनपुट दे सकते हो। सो इसके बाद आता है ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट वो टैबलेट होता है जिसका यूज करके आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक टैबलेट टाइप का बहुत बड़ा सा डिवाइस होता है जो कि USB से कंप्यूटर में कनेक्ट होता है, एंड स्टाइलस नाम का एक पेन आता है जिसकी मदद से आप नॉर्मली काम कर सकते हैं। जैसे आपने कई एजुकेशनल चैनल पे देखा होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे ही वो पेन टाइप का वो चलाते हैं, तो उसमें मतलब बिल्कुल जैसे बोर्ड में चलाते हैं वैसे ही वहां पे लिखते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ऐसे कुछ लिखते हैं। सो गाइस ये तो मैं अभी माउस की मदद से लिख रहा हूँ इसलिए अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन जो ग्राफिक टैबलेट होता है उसकी मदद से आप आसानी से लिख सकते हैं। सो गाइस यही अंतर होता है ग्राफिक टैबलेट और माउस से ऐसे टाइप का टेक्स्ट लिखने में। सो गाइस ग्राफिक टैबलेट भी हमें इनपुट देने के लिए ही यूज होता है। सो गाइस ग्राफिक टैबलेट भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। इसके बाद आता है गेम कंट्रोलर्स।
सो गाइस जो गेम कंट्रोलर्स होते हैं, जैसे आपका गेमिंग कंसोल हो गया या आपका जॉयस्टिक हो गया, सो गाइस ये भी एक गेमिंग खेलने में हमें इनपुट देते हैं, तो गाइस ये भी एक इनपुट डिवाइस हो गए। टच स्क्रीन आपके जो मोबाइल फोन है, टैबलेट है, आजकल तो डेस्कटॉप लैपटॉप भी आपके टच स्क्रीन आने लगे हैं। सो गाइस हम उसे टच करके हम उसमें इनपुट दे सकते हैं। सो गाइस ये भी एक इनपुट डिवाइस हो गए। वेबकैम क्या यूज होता है, बाहर की वर्ल्ड की जो भी पिक्चर्स हैं या जो भी वीडियोस हैं उसे कैप्चर करने के लिए हम वेबकैम का यूज करते हैं। सो गाइज ये बाहर की चीजों को कैप्चर कर रहा है, इनपुट ले रहा है बाहर के वर्ल्ड से। सो गाइज वेबकैम भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। माइक्रोफोन भी बाहर के ही ऑडियो को एज अ इनपुट लेता है एंड उसको एनालॉग सिग्नल में बदल के हमारे कंप्यूटर में जाके सेव कर देता है। सो गाइज वो बाहर के वर्ल्ड से ही तो ऑडियो का इनपुट ले रहा है। सो गाइज माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। सो गाइज अब बात कर लेते हैं कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मॉनिटर। जो भी हम कुछ भी काम कर रहे हैं अपने सिस्टम में, तो उसका आउटपुट हमें कहाँ दिख रहा है, हमें विजिबल कहाँ हो रहा है, वो मॉनिटर में ही तो हो रहा है। सो गाइज मॉनिटर सबसे पहला हमारा आउटपुट डिवाइस आता है, वो है मॉनिटर। इसके बाद प्रिंटर का काम क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देना। जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में है उसे अगर हमें एक कागज पे या एक पेज पे हमें चाहिए प्रिंट, तो हम प्रिंटर का यूज करते हैं, हम प्रिंटर की मदद से ही उसे प्रिंट करते हैं। सो गाइस जो हमारा प्रिंटर है वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में ही तो कन्वर्ट करता है। वो जो हमारा जो आउटपुट है वो हमें पेज पे ही तो प्रिंट करके देता है, आउटपुट तो दे रहा है ना वो। सो प्रिंटर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस हो गया। ऑडियो स्पीकर मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस पे काम करते हैं एंड ये जो आपके एनालॉग सिग्नल होते हैं उसे ऑडियो जो होता है उसमें आपको एमिट कर देते हैं, आउटपुट दे देते हैं। ये भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया। हेडफोन का भी काम सेम स्पीकर की तरह है, बस ये थोड़ी नॉर्मल वॉइस, बिल्कुल हल्की वॉइस में आपके कान पे आउटपुट देते हैं। हेडफोन भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर में क्या होता है, लाइट जो होती है लाइट एमिट करता है, मोशन पिक्चर जो भी होती है आपकी लाइट में एमिट कर देता है, ये भी आपका एक आउटपुट डिवाइस हो गया। जीपीएस में आपके सिग्नल्स आउटपुट होते हैं, सिग्नल्स आपके एमिट होते हैं। सो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, आप जहां पे भी हो वहां पे आपके सिग्नल्स ही तो निकलते हैं, तभी तो आप ट्रैक भी हो पाते हैं एंड जो भी आपका काम होता है लोकेशन से आप तभी कर पाते हो। इसमें आपके सिग्नल एमिट होते हैं, इसलिए ये आपका आउटपुट डिवाइस है। साउंड कार्ड एंड वीडियो कार्ड, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि साउंड कार्ड जो होता है वो साउंड की आपकी जो विजिबिलिटी होती है, जो आपके उसमें फीचर्स होते हैं साउंड के, वो एज अ आउटपुट आपके सीपीयू के मदरबोर्ड को प्रोवाइड करता है। यही सेम काम होता है वीडियो कार्ड का, ये भी आपका एज अ आउटपुट इसकी जो फीचर्स होते हैं वो आपके मदरबोर्ड को प्रोवाइड करता है, इसलिए ये दोनों भी आपके आउटपुट डिवाइस हो गए।